क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी का असली हीरो कौन था? और क्या आपको पता है कि उसकी मौत एक सबसे बड़ा रहस्य है? यह कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया था। भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा नायक था जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी तो गई, लेकिन उसके अंत पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। यह कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसा योद्धा जिसने न सिर्फ अंग्रेजों को चुनौती दी, बल्कि पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक नेताजी का पहला विद्रोह, जब उन्होंने स्कूल छोड़ने की धमकी दी। सुभाष जी के स्कूल में एक दिन प्रार्थना सभा के दौरान ब्रिटिश गवर्नर के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा गया, लेकिन सुभाष जी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हम क्यों किसी विदेशी शासक के लिए खड़े हों? जब स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा, तो सुभाष ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, अगर मुझे जबरदस्ती खड़ा किया गया तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। यह देखकर हेडमास्टर ने उन्हें मजबूर नहीं किया और उनके साहस की चर्चा पूरे स्कूल में 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन उनका संघर्ष आसान नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, जिससे ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ गई। उनके क्रांतिकारी विचारों ने कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खड़े कर दिए, खासकर महात्मा गांधी के साथ। लेकिन बोस ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। अंग्रेजों ने बोस को कई बार जेल में डाला, लेकिन वे झुके नहीं। 1940 में जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया, तब उन्होंने एक नाटकीय पलायन किया। एक रात वे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर कोलकाता से भाग निकले और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। यहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। 1944 में नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और आजाद हिंद फौज को भारत की स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया। जापान के सहयोग से उन्होंने बर्मा, म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई। उनकी सेना ने कोहिमा और इम्फाल में ब्रिटिश सेना के खिलाफ भारी संघर्ष किया और असम तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार ने पूरे समीकरण को बदल दिया। जापान की सैन्य सहायता खत्म हो गई और ब्रिटिश सेना ने आजाद हिंद फौज को पीछे धकेल दिया। सपने का अंत होते ही नेताजी की अगली योजना 1945 में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, नेताजी को एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई अब और कठिन हो गई थी। उन्होंने रूस जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक खबर आई कि नेताजी जिस विमान में थे वह ताइवान में क्रैश हो गया। लेकिन क्या यह सच था? कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने नेताजी को बाद में रूस में देखा था। क्या वे सोवियत संघ में छुपे हुए थे? क्या यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? नेताजी की मृत्यु आज भी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अगर आपको नेताजी की यह अद्भुत कहानी प्रेरणादायक लगी, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको नेताजी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नेताजी और हिटलर की गुप्त बातचीत में क्या हुआ था? जापान ने ही क्यों दी मदद और रूस ने क्यों ठुकरा दिया? ब्रिटिश सरकार नेताजी से इतनी डरी हुई क्यों थी कि उन्हें कई बार जेल में डालना पड़ा? इतिहास के इन अनसुने राज्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे इन रहस्यों के